महंगाई का सच, आपकी जेब खाली होती जा रही है और इसका जिम्मेदार कौन है। भारत में पिछले कुछ सालों में दूध जो 40 रुपये लीटर मिलता था वो अब 70 से 80 रुपये लीटर हो चुका है। पेट्रोल जो कुछ सालों पहले 70 रुपये तक ही था उसकी कीमत आज 100 पार कर चुकी है। एलपीजी सिलेंडर जो 400 रुपये में मिलता था वो अब 1100 पार कर चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपकी सैलरी 2 गुना हुई है? अगर नहीं तो ये सिर्फ महंगाई नहीं, ये आपकी कमाई पर सीधा हमला है। डेटा क्या कहता है? भारत में सीपीआई महंगाई दर कई बार 6% के ऊपर गई। खाने पीने की चीज़ों में महंगाई 10% तक पहुंच चुकी है। दाल, तेल, सब्जियां 20 से 30% तक उछाल खा चुकी है। मतलब साफ है कि आम आदमी का खर्च उसकी कमाई से तेज बढ़ रहा है। अब आरबीआई ने 4% का लक्ष्य रखा है, लेकिन सवाल यह है कि जब महंगाई 6% से ज़्यादा है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आम आदमी की आज हालत यह है कि उसकी घर का रसोई का जो बजट है, जो पहले 4,000 रुपये महीना पे निकल जाता था, अब वही बजट 10,000 भी कम पड़ रहा है। हम पेट्रोल की बात करें तो इतना महंगा हो चुका है कि हम आज कोई भी ट्रांसपोर्ट या किराए पर गाड़ी को नहीं ले पा रहे हैं। शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस हर साल 15 से 20% तक बढ़ोतरी होती जा रही है। हेल्थ, दवाइयाँ और इलाज का खर्चा दुगना हो चुका है। मिडिल क्लास की जो सेविंग की बात करें तो वो अब 0 के बराबर रह गई है। अब इसका असली कारण क्या है? टैक्स का खेल। पेट्रोल डीजल पर 50% से ज़्यादा का टैक्स। सवाल यह है कि जब इंटरनेशनल लेवल के अंदर कीमतें घटाई जाती है तो भारत के अंदर कीमत उतनी क्यों नहीं घटाई जाती? जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स, हर चीज़ पर टैक्स आम आदमी पर बोझ बनता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इनडायरेक्ट टैक्स गरीब और अमीर दोनों पर बराबर नहीं पड़ता? तो क्या ये सिस्टम फेयर है? अब सवाल यह है कि क्या सरकार शॉर्ट टर्म रिलीफ देने के चक्कर में लॉन्ग टर्म महंगाई को बढ़ा रहा है? सवाल सबसे ज़्यादा यह है कि इसके अंदर पिस कौन रहा है। अब इस महंगाई के दौर में मजदूर, मिडिल क्लास और किसान सबसे ज़्यादा पिस रहा है। इस महंगाई के दौर में उसकी रोज़ की कमाई, रोज़ का खर्चा ज़्यादा हो चुका है, लेकिन बचत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मिडिल क्लास के लोग अब ईएमआई और बिल भरते भरते उनकी ज़िंदगी कर्जे में डूब चुकी है। किसान की लागत बढ़ रही है, लेकिन उसे धान का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो लगातार प्रॉफिट में हो रही है, वो है कॉर्पोरेट लगातार हाई प्रॉफिट में चल रहा है। सवाल यह है कि क्या महंगाई का बोझ सिर्फ आम आदमी ही उठाएगा? क्या कॉर्पोरेट में बैठे बड़े बड़े लोगों पर कोई असर नहीं होगा? इसके अंदर छुपा है बड़ा संकट। बेरोजगारी और महंगाई जब दोनों एक साथ अटैक करेगी तो परिवारों में स्ट्रेस बढ़ेगा और छोटे छोटे दुकानदार बिजनेस अब बंद होने की कगार पे आ चुके हैं। भारत के अंदर युवाओं की अनएम्प्लॉयमेंट अब 8 से 9% बढ़ चुकी है। सवाल ये है कि जब नौकरी ही नहीं है तो लोग महंगाई से कैसे लड़ेंगे? सरकार से हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि जब महंगाई 6 से 7% से ज़्यादा है तो इसको कंट्रोल करने का क्या प्लान है? पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम क्यों नहीं किया जा सकता? मिडिल क्लास के लिए डायरेक्ट राहत क्यों नहीं दी जा सकती? जॉब क्रिएशन की स्पीड इतनी स्लो क्यों है? क्या कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है या सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन पर ही चलेगा? महंगाई सिर्फ एक इकोनॉमिक टर्म नहीं है, ये हर घर की लड़ाई है और अब हर आम आदमी को सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। कब हम चुप रहेंगे और कब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे? हमें अपने मत का जो उपयोग किया है उसमें आपने सरकार को चुना है, तो आपका अधिकार है कि आप सरकार से सवाल पूछें अपनी महंगाई पर कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा महंगाई किस चीज़ में बढ़ी है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।